बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। कॉफ़ी डिज़र्ट सिखाने जा रही हूँ जो कि 10 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। बहुत कम वक्त लगता है इसको बनाने में और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है ये डिज़र्ट। इसको आप बना के दावतों में सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं। तो इस विंटर सीज़न में इस डिज़र्ट को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 2 कप के बराबर दूध। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर 4 टेबलस्पून। इसी के साथ इसके अंदर हम चीनी ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर। इसे आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। कॉर्नफ्लोर को हमने मिक्स करना है, इसमें कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। इसके अलावा इसमें हमें चाहिए होगी कॉफ़ी 1 टेबलस्पून। तो क्या करेंगे, हम इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर और इसको हमने डिज़ोल्व कर लेना है। ये हम बाद में यूज़ करेंगे। तो बस इसको आपने डिज़ोल्व करके साइड पे रख लेना है। ये रेडी हो गई है। अब हमने जो पैन में मिक्स किया था मिक्सचर, उसको हमने रख दिया है चूल्हे के ऊपर। फ्लेम ऑन करेंगे, लो मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है और साथ साथ आपने इसमें विक्स को चलाते रहना है। जैसे ही थिक होना स्टार्ट होगा, तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको पकने में, तो ये इतना थिक हो जाएगा। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कॉफ़ी, जो हमने कॉफ़ी का मिक्सचर बनाया था। तो ये देखिए सारी कॉफ़ी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। बटर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब बटर अच्छे से मिक्स हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम आधा कप के बराबर। ये टेट्रा पैक की क्रीम है। तो ये ऐड करने के बाद भी आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और जैसी क्रीम मिक्स हो जाएगी तो आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है और इसको हम ठंडा कर लेंगे हल्का सा। अब हमें चाहिए होगा पानी। नीम गर्म पानी लिया है मैंने 1 कप के बराबर। इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर कॉफ़ी और इसको भी हम डिज़ोल्व कर लेंगे अच्छे से। अब हमें चाहिए होंगे केक रस। केक रस मैंने लिए हैं 250 ग्राम्स के बराबर और ये मैंने मार्केट के यूज़ किया। आप लोग चाहें तो होममेड भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। अब हम इस डेज़र्ट को असेंबल कर लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने कॉफ़ी मिक्सचर बनाया था पानी के साथ, उसमें हम डिप करेंगे केक रस को और इस तरह से कोई भी सर्विंग डिश के अंदर आपने एक लेयर लगा देनी है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने कॉफ़ी पुडिंग बनाई थी उसको मिक्स कर लेंगे। उसके अंदर कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए। थोड़ी सी ठंडी हो गई है ये और इसकी एक लेयर लगा देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से आपने इसकी लेयर लगा देनी है, इसको इवन कर देना है। अब इसके बाद हम दोबारा से इसके ऊपर लेयर लगाएंगे केक रस की, कॉफ़ी में डिप करके, और आपने बस चंद सेकंड के लिए डिप करना है केक रस को और बस फ़ौरन से निकाल लेना है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है इसको। तो बस इस बात का ख्याल रखिएगा। केक रस की लेयर लगाने के बाद दोबारा से हम ये कॉफ़ी पुडिंग की लेयर लगा देंगे इसके ऊपर। ये देखिए इस तरह से, और इसको इवन कर देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डेकोरेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ केक रस का चूरा और इसको हम इससे डेकोरेट कर लेंगे अच्छे से। बस कॉर्नर्स बना लेंगे इसके कुछ इस तरह से। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कॉफ़ी डस्ट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से आपने कॉफ़ी को डस्ट कर देना है छन्नी में लेके और इसको आपने डस्ट कर देना है, तो इससे काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है।
तो इसकी डेकोरेशन मैंने बहुत सिंपल रखी है। अब इसके बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे ठंडा करने के लिए। तकरीबन 2 घंटे के लिए आप इसको फ्रिज में रख देगा, अच्छे से सेट हो जाएगा। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो 2 घंटे हो गए, इधर मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन डिज़र्ट बनके तैयार होता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। बहुत सॉफ्ट बनता है, मुंह में जाके बिल्कुल मेल्ट हो जाता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।